क्या सिर्फ हाथों से ये कैन एक आर्ट में बदल सकता है? प्रॉब्लम यह है कि आई एम नॉट दिस गाय जिसने इस आर्ट को मास्टर कर रखा है। इसलिए मैंने तो बेसिक डिजाइन से शुरू किया। 3 चांस और 1 रूल। मैं ट्यूटोरियल नहीं देख सकता क्योंकि इसके एडवांस लेवल में कोई भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए फर्स्ट लेयर में 4 डेंट्स लगा डाले, लेकिन जैसे ही सेकंड लेयर पर डेंट करना शुरू किया मुझे इसकी डिफिकल्टी समझ आई क्योंकि ये अंडू भी नहीं होता। इसीलिए बेसिक समझना जरूरी था। इसे कहते हैं डेंट। डेंट के बाद ऐसी लाइन को क्रीज कहते हैं और ये प्लेन एरिया को फेस। इसमें एक भी गलती हुई तो समझो पूरी डिजाइन बर्बाद होगी। फर्स्ट कैन से मैंने ये सीखा कि ऊपर की जगह नीचे से क्रीज बेटर बन रही थी, इसलिए सेकंड कैन को नीचे से शुरू किया, इस बार 5 डेंट्स वाला। लेकिन सेकंड लेयर करते ही मुझे इसकी ट्रिक पता पड़ती है। दिस टेक्निक इज वर्किंग। मुझे बस पिंच करके डेंट करना था। इससे बाकी के लेयर्स होने तो लगी, लेकिन मुझसे अभी भी गलतियां हो रही थी। ट्यूटोरियल देख तो लेना चाहिए, पर इस आखिरी कैन को बिना ट्यूटोरियल के कंप्लीट करना था, जिसके सेकंड लेयर पर क्रीज लगाते ही अरे यार, ओह लकीली बच गया। शायद इसकी प्रॉब्लम ये लंबे नाखून थे। वैसे नाखून बुरा ही नहीं है, काम भी आ रहा है क्रीज बनाने में, पर दिक्कत भी आ रही है। और फिर सारे डेंट्स लगाने के बाद ये कंप्लीट तो लग रही थी, लेकिन अभी भी एक इम्पोर्टेंट डिटेल बाकी थी। अभी से मेरे को इतना प्यारा लग रहा है ये। दिस इज माई फर्स्ट रिजल्ट ऑफ कैन डेंटिंग। पहले मैंने क्रीज को रिफाइन किया और उनके बीच के गैप को फील किया, जिसके बाद वो फाइनल डिटेल देनी थी आउटवर्ड क्रीज से। इसे कुछ ऐसे 2 थंब से करना था ताकि कैन आर्ट और परफेक्ट बने। लेकिन फिर एक बार लंबे नाखून के कारण मुझसे वो हार्ड क्रीज बनने लगी। मुझे इतनी मेहनत के बाद इसे बर्बाद नहीं करना था, इसलिए नेल्स कट किए, जिससे इम्प्रूवमेंट दिखा, क्योंकि अब ये क्रीज सीधी और आसानी से बन रही थी। और थोड़ी देर में मुझे क्रीज बनाने की 2 टेक्निक समझ आई। एक पिंच करके, जो इतने भी इफेक्टिव नहीं थी, और दूसरी सिंगल थंब वाली, जिसमें यहाँ से एक तरफ और फिर दूसरी तरफ स्लाइड करते ही क्रीज बन सकती थी। जिसके बाद आखिरी कैन को बिना ट्यूटोरियल के कंप्लीट किया। इन तीनों अटेम्प्ट से मेरा प्रोग्रेस तो क्लियर था, पर क्या मिड लेवल कैन डेंटिंग आसान होगी? रूल होगा कि मैं कैन्स बाय नहीं कर सकता। इसलिए एक दिन पहले कैफे वालों को इकट्ठे करने को कहा था, लेकिन शायद गलती से क्लीनर ने फेंक दिए। अब मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका था, लेकिन अपने हाथ को इतना समझाने के बाद भी ये बिल्कुल नहीं माना। क्या पता ये कोई रख कर गया हो। मिड लेवल के बॉक्स डिजाइन से पहले क्या कोई बेसिक डिजाइन से इम्प्रेस हो सकता है? ये जानने के लिए मैंने 2 पैटर्न्स रैंडमली बनाए। क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट ऊपर रखा और दूसरा वाला लोगों के देखते ही अरे ये वही है जो तुम कर। ये पहली बार देखने वालों के लिए सच में इम्प्रेसिव था। और मैं कैन्स बाय करके वो रूल तोड़ने ही वाला था कि ये होता है। मिल गए फाइनली वी हैव फाउंड इट। इतने सारे कैन्स के साथ तो एडवांस कैन डेंटिंग भी हो जाती। इन्हें वॉश करते हुए मुझे एक आवाज आती है। पढ़ाई के अलावा इसका कैन्स में इतना इंटरेस्ट दिखाना अजीब तो था। आप वैसे कैन्स की दूरी तो इकट्ठे क्यों कर रहे थे आप ये? इसका रीजन है ये। वाह, अच्छा लग रहा है। ये आपने कहाँ से लिया? कहाँ से लिया मतलब? आपने बनाया है? हाँ। फिर इसे थोड़ा सिखाकर जैसे ही मैंने प्रैक्टिस के लिए इसे कैन्स ऑफर किए। मुझे इसकी जरूरत नहीं। पक्का नहीं चाहिए। आप चलो तो सही मेरे घर। इसका कैन्स ना लेने का रीजन देखते ही मैं शॉक हो गया। ये क्या चीज है? ये मेरे दोस्त का कैन कलेक्शन। इतने सारे कैन्स, और ये वाला पेंट करके कितना सही लग रहा था। अभी तक मैंने ऐसा कुछ करा नहीं, लेकिन अब मुझे पता है क्या करना है इसका। क्या? कैन डेंटिंग। मैं कल तक आपको बनाऊंगा। कल तक? हाँ। जब तक वो पहली डिजाइन बनाता, मैंने यहाँ 3 साइड्स, 4 साइड्स, इवन 6 साइड्स वाला भी वेरिएशन बना लिया। इट वॉज लुकिंग ग्रेट। पर क्या मुझसे मिड लेवल की बॉक्स डिजाइन बनेगी? इस बार ट्यूटोरियल देखा, क्योंकि हर गलती मतलब एक कैन खत्म। बॉक्स डिजाइन के लिए पहले मुझे 2 लेयर्स में 4-4 डेंट्स लगाने थे, वही बेसिक डिजाइन जैसे जो उसे भी बनानी थी। फिर रोटेट करके इसके जस्ट पैरेलल एक लेयर बनानी थी और उसके नीचे एक और लेयर। क्रीज को एक्सटेंड करके इम्प्रूव करते ही मुझे बॉक्स की जगह ट्रायंगल शेप्स दिखे। अब इस ट्रायंगल को बॉक्स बनाने के लिए मुझे लास्ट क्रीज के पैरेलल एक क्रीज बनानी थी, एक के बाद एक दोनों साइड से। और बस इतना करते ही ये पहले से बिल्कुल अलग दिखने लगा। ऑलरेडी इम्प्रेसिव। बाकी क्रीज को एक्सटेंड और रिफाइन करके जैसे ही आउटवर्ड क्रीज डाली, मैं बॉक्स डिजाइन में फेल हुआ, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं बल्कि हेक्सागोन था। गलती से मुझसे नया ही पैटर्न बन गया एंड इट वाज लुकिंग गुड। पर वो बॉक्स डिजाइन का क्या? इसलिए फिर एक बार ट्राई किया, लेकिन थोड़ी देर में समझ आ गया कि ये आर्ट पेशेंस के बिना इम्पॉसिबल था। पर क्या उसने पेशेंस रखा होगा? नेक्स्ट डे जैसे ही मैं उसका कैन डिजाइनिंग देखने गया, मुझे वो पढ़ाई से एग्जॉस्टेड सोया हुआ मिलता है, वो भी सिर्फ 2 डेंट्स के साथ। क्योंकि हम लेक्चर तो देखते हैं, लेकिन दिमाग कहीं और ही रहता है, इसलिए पढ़ाई एंगेजिंग होना चाहिए। जिसका मुझे ऐसा सॉल्यूशन मिला जो पढ़ाई की डेफिनेशन चेंज करने वाला था। पहले तो लगा ये कैसे ही पॉसिबल होगा, लेकिन तभी इतनी एंगेजिंग मूवीज के साथ इसमें क्वेश्चंस आने लगे।
स्टोरी टेलिंग के साथ ही ट्रिग्नोमेट्री जैसे कठिन कॉन्सेप्ट्स ये इजीली समझ पा रहा था। अब टेस्ट के टाइम सिर्फ मूवीज याद रखनी थी, जवाब अपने आप मिल जाएगा। उसकी हेल्प कर पाना मेरे लिए अपने ही पास्ट वर्जन की हेल्प करने जैसा था। अगर आपको भी पढ़ाई बोरिंग लगती है देन ट्राई यूरेका बाय एलन, क्योंकि रट्टा बन और समझना शुरू। इसने तो अपना पहला डिजाइन बना लिया, लेकिन क्या मैं एडवांस लेवल के लिए रेडी था? उन हेक्सागोन का कारण मुझे इस ट्यूटोरियल को ध्यान से देखने पर पता पड़ा। बॉक्स के लिए मुझे इन क्रीज को डाउन साइड नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टली और ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना था, जिसके बाद फाइनली मुझसे इंटरमीडिएट लेवल डिजाइन कंप्लीट होता है। फिर मैंने एडवांस लेवल के इंडेंटिंग शुरू की। हनीकॉम्ब पैटर्न के लिए पहले बेसिक डिजाइन ही बनानी थी। इस डिजाइन के लिए आउटवर्ड क्रीज की जगह मुझे इसके एजेस पर इनवर्ड क्रीज डालनी थी, जिसके लिए मैंने ये पेन यूज किया। और जैसे ही सारे डायमंड शेप्स में क्रीज लगाई, फाइनली बिना ट्यूटोरियल के पहला एडवांस डिजाइन कंप्लीट हुआ। पर अगले दो डिजाइन्स एक्सट्रीम डिफिकल्टी वाले थे। इस पैटर्न के लिए पहले डेंट और फिर पेन से उसमें सेट वाला कर्व और सेकेंड लेयर में हैप्पी वाला कर्व देना था। यहाँ पेन एक बढ़िया टूल की तरह काम कर रहा था। मैं सीख चुका हूँ प्रॉपरली। आई एम सो हैप्पी विद दिस वन। आई एम गेटिंग मास्टर एट दिस। मैं कॉन्फिडेंट था अपनी क्रिएटिविटी को लिमिटलेस ले जाने के लिए, इसलिए यही पैटर्न को 4 साइड डेंट करके ट्राई किया और पेन से ये टेक्सचर देना भी सीखा। पर क्या अब मैं फाइनल बॉस के लिए रेडी था, जिसके लिए अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अब 3 ही कैन बचे थे। ना कोई ट्यूटोरियल और ना ही गलती की गुंजाइश, इसलिए एक कमेंट की सैंड फिलिंग सजेशन को ट्राई किया ताकि कैन वेस्ट ना हो। लेकिन जैसे इसमें सैंड फिल की, डेंट्स अपना एक अलग ही पैटर्न बनाने लगे। वो सजेशन इतना बेकार था कि प्रेशर के कारण कैन ही डैमेज हो गया। फिर सेकंड कैन को शाइनी बनाने के लिए मैंने इस पर सैंडिंग करने का सोचा, लेकिन इसका पेंट सच में बहुत तगड़ा था जो हटा ही नहीं। ये कैन अब डेंट करने लायक ही नहीं बचा और खुद को फिर कट कर लिया। और अब ये लास्ट कैन मतलब फाइनल डिजाइन का एक आखिरी चांस, इसलिए दूसरे कैन से प्रैक्टिस की और फिर लाइन से लेकर पेशेंस तक सारा एक्सपीरियंस इसमें लगा डाला। बेसिक डिजाइन बनाते ही दिमाग में पैटर्न्स को देखने से अगले स्टेप्स बनते गई। इसे बनाने के लिए मुझे क्रीज के दोनों एंड्स को कर्व देना था, वो भी थोड़ा थोड़ा करके, नहीं तो मिस्टेक और ये आखिरी कैन भी बर्बाद होगी। बट पेशेंस की मदद से फाइनली मुझसे ये एडवांस डिजाइन भी कंप्लीट होती है। लेकिन ये लाइंस और इसका वैसा शाइन ना करना मेरी इतनी मेहनत बिगाड़ रहा था। तभी मुझे कुछ याद आता है, कैन पे स्प्रे पेंट कर दिया था। इसलिए मैंने भी स्प्रे पेंट से इसे परफेक्ट बनाने का सोचा। जहाँ सिल्वर से ब्लैक इतना अच्छा लगा कि मैंने अपने सारे आर्ट पर ब्लैक पेंट कर डाला। और कुछ ऐसे कंप्लीट नूब कुछ ही दिनों में प्रो लेवल कैन डेंटिंग कर पाता है। Forever, I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling. ऐसे और लर्निंग जर्नीज के लिए सब्सक्राइब करो और दोनों हाथ से लिखने की ये स्किल इस वीडियो में जरूर देखना।